बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मुझसे रिक्वेस्ट की गई थी कि यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब का जो इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स का बीएस में एग्ज़ाम है उसको सॉल्व करने का तरीका बता दें। तो जितना मुझे पता है या जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करूँगा। हो सकता है आपके पास कोई इससे बेटर स्ट्रेटजी भी हो या आपके टीचर्स ने भी आपको यकीनन बताया हो। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं पहले बताना चाहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है थोड़ा डिफरेंट होता है, स्पेशली बीएस में। तो आपको सबसे पहले तो वो चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जो कंटेंट लिस्ट आपके टीचर्स ने आपको प्रोवाइड की हैं, जो आपकी कोर्स आउटलाइन है या जो आपको बुक्स या नोट्स रेकमेंड किए गए हैं। सबसे पहले आप उन पे फोकस करें, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने पूरे जितने भी क्वेश्चंस थे या जो स्पेशली एमसीक्यूज़ देखे, वो सारे अगर आप जॉर्ज जूल की बुक द स्टडी ऑफ लैंग्वेज पढ़ लें और उसी पर मैंने पूरी बुक पर लेक्चर्स बनाए हैं वो देख लें, तो इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स वाला पेपर आपका अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो पहले एमसीक्यूज़ देख लेते हैं और फिर मैं आपको जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्टिव पार्ट जो है उसके लिए एक ही आउटलाइन बताऊंगा, वही आप अगर फॉलो करें तो मेरे ख्याल में वो फॉलो करनी चाहिए। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ कि हर एक की अपनी स्ट्रेटजी होती है। तो ये तो एमसीक्यूज़ हैं, ये तो आसान ही है। टिप ऑफ द टंग अगर बैक ऑफ द टीथ पर टच करे तो वो कौन सा साउंड होगा? ज़ाहिर है वो एल्वियोलर साउंड होते हैं, क्योंकि वो एल्वियोलर प्लेस है। फिर ये सिंपल है कि अगर वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट कर रहे हैं तो वो ज़ाहिर वॉइस साउंड होगा। और अक्रॉस टाइम जब हम किसी लैंग्वेज की स्टडी करते हैं कि वो लैंग्वेज एक वक्त से दूसरे वक्त में यानी बाय द टाइम कैसे चेंज हुई है, तो वो डाइक्रोनिक होती है। स्मॉलेस्ट साउंड यूनिट फोनीम हमें पता है। सिमेंटिक्स स्टडी ऑफ मीनिंग है। ये अब एक सब्जेक्टिव पेपर आ गया। ठीक है, अब पहले मैं जो कह रहा हूँ ना कि मैं आपको एक आउटलाइन बता देता हूँ, वो देख लेते हैं पहले। अच्छा, जो सब्जेक्टिव पेपर मैंने देखा उसमें 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं और 3 क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं। और टाइम जो है वो 2 आवर्स एंड 45 मिनट्स यानी पौने 3 घंटे के करीब आपको टाइम दिया गया। और उसमें कोई चॉइस नहीं है, आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन आए तो सबसे पहले मेरे ख्याल में आपको मेन फील्ड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहिए कि अगर कोई टॉपिक सिंटैक्स से रिलेटेड है या सिमेंटिक्स से रिलेटेड है तो आप थोड़ा सा सिंटैक्स का इंट्रोडक्शन दे दें। एक पैराग्राफ मैक्सिमम कि सिंटैक्स क्या है और इसमें क्या स्टडी की जाती है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन में वो चीज़ पूछी गई है उसकी बेसिक डेफिनेशन दे दें, कुछ एग्जांपल्स दे दें। फिर आपको डिटेल डिस्कशन करनी है, तो डिटेल डिस्कशन में अगर तो आपको किसी स्पेसिफिक ऑथर का पता है, ठीक है, तो आप उसका भी ज़िक्र करें। जैसे कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस वाला अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है, तो वो ज़ाहिर नोम चॉम्स्की का कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसके पैरेलल जो है वो लैंग एंड पैरोल का भी कॉन्सेप्ट है, जो फर्डिनांड डी सॉशर का है। तो आप दोनों को डिस्कस कर सकते हैं। इस तरह आपका क्वेश्चन थोड़ा एक्सपैंड हो जाएगा। और अगर आपके से क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक एग्जांपल पूछी गई है, जैसे एक क्वेश्चन में कहा गया था कि सॉशर की चेस एग्जांपल, तो वो फिर आपको यकीनन इसका मतलब है पढ़ाई गई होगी और वो आपसे स्पेसिफिकली पूछी गई है, तो वो उसको आपको जिक्र करना वो ज़रूरी हो जाएगा। अच्छा, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में जो आमतौर पर ये बीएस और सेमेस्टर सिस्टम में एग्ज़ाम्स होते हैं, आमतौर पर अ, जहाँ से मैं पढ़ा हूँ पाकिस्तान में, तो मैंने देखा कि अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में जो टीचर पेपर बनाते हैं वही टीचर खुद चेक करते हैं। तो इसका मतलब वो वही टीचर आपको थ्रू आउट द सेमेस्टर पढ़ा रहे होते हैं। तो आपको पता होता है कि टीचर किस तरह एवैल्यूएट एक टीचर के एवैल्यूएशन करने का क्या तरीका है। कुछ टीचर ये पसंद करते हैं कि ज़्यादा लिखा हो, कुछ टीचर्स राइटिंग पे भी फोकस करते हैं। तो ये टीचर्स का एक थोड़ा-सा सब्जेक्टिव क्राइटेरिया होता है। तो ये कोई फ़िक्स क्राइटेरिया नहीं होता, हालाँकि होना तो इसी तरह चाहिए। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपने किस तरह लिखना है। और जब 1-2 सेमेस्टर आपके गुज़रते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में किस तरह एग्ज़ाम होते हैं और किस तरह आप मार्क्स कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अच्छा, अब जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन में सिंक्रोनिक और डायक्रोनिक का पूछा गया है, तो सबसे पहले ज़ाहिर है सिंक्रोनिक, डायक्रोनिक हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स का एक टॉपिक है, तो आप हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स का इंट्रोडक्शन दें। फिर सिंक्रोनिक और डायक्रोनिक की डेफिनेशन बताएं, कुछ एग्जांपल्स बताएं कि सिंक्रोनिक में एक स्पेसिफिक टाइम को स्टडी किया जाता है और डायक्रोनिक में अक्रॉस द टाइम
स्टडी किया जाता है। डायाक्रॉनिक में ही आमतौर पर भी कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स को भी डिस्कस कर दिया जाता है। अब इन्होंने एक इधर स्पेसिफिक एग्जांपल पूछी है, तो वो भी आपको डिस्कस करनी होगी। तो अब ये नहीं मैं कह सकता कि आपको कितने पेजेस लिखने चाहिए और कितने नहीं लिखने चाहिए। ये तो डिपेंड करता है कि आमतौर पर तो टू द पॉइंट ही लिखना चाहिए। अगर 5 क्वेश्चन 5 नंबर का, तो आप मेरे ख्याल में 4-5 पेजेस काफ़ी हैं बस टाइम इस के लिहाज से। फिर डीप एंड सरफेस स्ट्रक्चर, अब ये सिंटैक्स का टॉपिक है, सिंटैक्स को थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाएं। फिर बताएं कि डीप स्ट्रक्चर जो आमतौर पर ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर का एस्पेक्ट है कि हर सेंटेंस का डीप स्ट्रक्चर सेम होगा, ठीक है, यानी एन पी वी पी वाला। और उससे हमें ये फ़ायदा होता है कि लिमिटेड नंबर ऑफ़ रूल से हम मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सेंटेंसेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर ये सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स के बारे में पूछा गया फोनोलॉजी में, जिसमें पिच आ जाती है, लाउडनेस, टोन, स्ट्रेस। तो ज़ाहिर है उनका जिक्र करेंगे, उससे पहले आप फोनोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं कि फोनोलॉजी है क्या, ठीक है। और फिर उसके बाद आप ये टॉपिक्स डिस्कस कर सकते हैं एक एक करके। सिंटैगमेटिक एंड पैराडिग्मेटिक रिलेशंस, ये भी आमतौर पर सिंटैक्स का टॉपिक है और स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक्स में भी आमतौर पर ये होता है। इसको भी उसी तरह अप्रोच करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैंग्वेज, ये आपको पता है, वो जो जॉर्ज ओल की बुक के पहले चैप्टर में वो मैंने सारा बताया हुआ है कि वो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और इसी तरह प्रोडक्टिविटी है, और वो सेवरल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप डिस्कस करेंगे। सिमेंटिक्स एंड सेंस रिलेशन, अब सेंस रिलेशन में आपको पता है सिनोनिमी, एंटोनिमी, पोलिसेमी, होमोफनी, मेटोनमी, काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, तो वो आप सारे डिस्कस कर सकते हैं। अब क्योंकि ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, और उससे पहले आप सिमेंटिक्स को थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा दें। डिफरेंट प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन आपको पता है, बस बिल्कुल स्टार्ट से शुरू हो जाए कि बाइलेबियल, डेंटल, लेबियोडेंटल, एल्वियोलर, पैलेटल, व्हीलर, ठीक है। तो इस तरह वो आप सारे डिस्कस कर लेंगे। आगे फिर एक और पेपर है मेरे ख्याल में 2018 का है, इसमें भी अ, तकरीबन एमसीक्यूज़ वही सिमिलर हैं। मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ वर्ड्स, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, सॉरी, ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड तो क्या कहते हैं, वो है मॉर्फीम, नहीं है, फोनीम। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ वर्ड्स, हमें पता है। पैरोल जो है वो एक्चुअल मैनिफेस्टेशन ऑफ लैंग्वेज है, यानी पैरोल परफॉर्मेंस को कहते हैं। सोशल क्लास, एथनिक ग्रुप्स और जेंडर्स किस उसमें स्टडी किए जाते हैं, किस ब्रांच में, वो सोशियो लिंग्विस्टिक्स आपको पता है। और स्पीच लंग से स्टार्ट होती है। डायाक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स जो है वो अक्रॉस टाइम स्टडी है लैंग्वेज की। वॉइसलेस साउंड्स, जब वोकल कॉर्ड्स या वोकल फोल्ड्स वाइब्रेट नहीं कर रहे होते तब प्रोड्यूस होते हैं। और लंच में जो लास्ट साउंड है आपको पता है, ये क्या कहते हैं, जो एफ्रिकेट साउंड है, ये वाला, ठीक है। वावल साउंड प्रोड्यूस्ड विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, हमें पता है, यानी उनमें एयर कहीं ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होती। और अपर टीथ, ये इन्होंने 2 दफ़ा यूज़ कर लिया, यानी अपर टीथ विद द लोअर लिप, तो लेबियोडेंटल साउंड होते हैं जैसे फ व। इसी तरह भी इस पेपर में अगर देखें कंपिटेंस एंड परफॉर्मेंस, तो ये नॉम चॉम्स्की का कॉन्सेप्ट है, उसे आप डिस्कस करेंगे। और इसमें बेशक पैरोल और लैंग एंड पैरोल का भी डिस्कस करते हैं। आपको पता है लैंग कंपिटेंस के पैरेलल है, और पैरोल जो है वो आ, उसके पैरेलल है परफॉर्मेंस के। लेकिन जो सॉशर का कॉन्सेप्ट है, लैंग एंड पैरोल, वो उसमें सोसाइटी मेन चीज़ है कि सोसाइटी से आप ये सारी चीज़ें सीखते हैं। जबकि नॉम चॉम्स्की मेंटलिज्म के हवाले से बात करते हैं कि वी डोंट नीड सोसाइटी एज मच, ठीक है। और डिफरेंस बिटवीन पिजन एंड क्रियोल, अभी सोशल लिंग्विस्टिक्स के टॉपिक हैं। पिजन जो कि एक ट्रेड लैंग्वेज होती है जिसका कोई फर्स्ट स्पीकर नहीं होता, लेकिन वो डिफरेंट लैंग्वेजेस के कम्बिनेशन से बन जाती है। और क्रियोल जब नेक्स्ट लैंग्वेज जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन ज़ाहिर है इतना तो नहीं डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा आपको 1-2 पेजेस तो लिख देने चाहिए। यानी क्रियोल की अब काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल हैं, वो आप देख सकते हैं, दे सकते हैं। पिजन की काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल हैं। फोनोलॉजी, हाउ डिफरेंट फ्रॉम फोनेटिक्स, ये भी आपको पता, मैंने इस पे वीडियो भी बनाई हुई है।
और हिस्टोरिकल और कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स में डिफरेंस। तो असल में देखा जाए तो अ, ये अप्रोच पे क्या कहते हैं, अप्रोच पर है कि आप किस तरह अप्रोच करना चाहते हैं। कभी कभार आप प्रीवियस लैंग्वेजेस को भी कंपेयर करते हैं हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स में, तो वो असल में उसका एक पार्ट बन जाता है। लेकिन कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स अब डिपेंड करता है कि आप किसी करंट लैंग्वेज को या किस टाइम की लैंग्वेजेस को कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स में यही है कि आप डिफरेंट लैंग्वेजेस को कंपेयर करते हैं, और फिर कभी कभार, और अगर कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स में आप हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स को भी इंक्लूड करना चाहें, तो इसका मतलब होता है कि अगर डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, आपने उन्हें कंपेयर किया, उसके बाद आपने कहा कि इनकी इनकी जो मदर लैंग्वेज है वो ये है। तो इस तरह ये इनमें फ़र्क कर सकते हैं आप। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैंग्वेज, या फिर वही क्वेश्चन है। मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हो रहे हैं, जिसमें आप डिस्प्लेसमेंट, प्रोडक्टिविटी, वो सारी चीज़ें आप डिस्कस करेंगे। शॉर्ट वावल्स पर आपने, और इन्होंने डायग्राम क्या दिया साथ। अब डायग्राम आपने वही जो ये क्वाड्रिलेटरल है। अब आपको पता है कि इसमें कुछ जो है वो एक रेफरेंस वावल्स होते हैं, जैसे इधर ई आ जाता है, इधर ऊ आ जाता है, ठीक है, इधर आ जाता है, और इधर ओ आ जाता है। तो ये सारे लॉन्ग वावल हैं। अब इनके दरमियान आपको पता है ई के साथ ही, ई के थोड़ा ही नीचे जो ई साउंड होता है। तो आप क्वाड्रिलेटरल को देखें, और ये जो शॉर्ट वावल्स हैं, तो उनको आपको याद रखना होगा। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन भी अब आपको पता है। इस पे भी मैंने वीडियोस काफ़ी बनाई हुई हैं। वो भी आप अगर इधर से शुरू हो जाएं कि यानी प्लॉसिव या स्टॉप्स, ठीक है, फिर फ्रिकेटिव, एफ्रिकेट, लिक्विड्स, ग्लाइड्स, ठीक है, वो सारे आप डिस्कस कर देंगे। तो वो तो हैं ही 8-10 हैं, अगर आप 8-10 भी डिस्कस करेंगे तो हो जाएगा, और हर एक की आपको एग्जांपल भी आनी चाहिए यकीनन। आगे फिर एक सब्जेक्टिव पेपर है, ये 2015 का है। अब इधर देखिए उन्होंने 5-5 नंबर का सिर्फ डेफिनेशन पूछी हैं कि आप इनको डिफ़ाइन करो एग्जांपल। तो इससे हमें ये पता चल सकता है कि जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फ़नीम स्मॉलेस्ट साउंड यूनिट है, और स्मॉलेस्ट हम ये कह सकते हैं मॉर्फीम जो है वो मीनिंगफुल, ये वर्ड का यूनिट है स्मॉलेस्ट। फिर एलोमॉर्फ, जो मॉर्फीम के डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं, जैसे प्लूरल मॉर्फीम है, एस भी कुछ वर्ड्स के आखिर पे होता है, कुछ वर्ड्स के आखिर पर ई एस लगता है। तो ये डिफरेंट वर्जन्स हैं प्लूरल मॉर्फीम के। तो एलोमॉर्फ की एग्जांपल है डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स, स्टडी अक्रॉस टाइम, ये डिज़ाइन फीचर्स ऑफ लैंग्वेज, ये असल में वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैंग्वेज वाला ही क्वेश्चन है। डिज़ाइन फीचर्स भी उन्हें ही कहते हैं। फिर आपने सिंपल और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ये तो आपको पता है। सिंपल में एक क्लॉज होती है, और कम्प्लेक्स में दो क्लॉजेस, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस से जोड़ी गई हों। फिर पैराडिग्मेटिक और सिंटैग्मेटिक वाला क्वेश्चन बस किसी और तरह से आगे है वही है। आगे फिर एक ऑब्जेक्टिव पेपर है, प्रोमिनेंट नेम ऑन कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस, चॉम्स्की है। इंग्लिश लैंग्वेज बिलोंग्स टू, ये जर्मैनिक ब्रांच। ये अगर आप हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स वाला मेरा लेक्चर देख लें, या जॉर्ज जूल की बुक में 17 चैप्टर देख लें, तो आपको मिल पता चल जाएगा। सिलेबल में ज़ाहिरा ऑन सेट राइम एंड कोडा, ये तीनों चीज़ें ही होती हैं। लेकिन सिलेबल इंग्लिश, यानी इंग्लिश का जो सिलेबल है, उसमें अकेला राइम जो है वो भी काफ़ी होता है, ठीक है। वैसे जो राइम है ना, राइम में न्यूक्लियस और कोडा दोनों आ जाते हैं, तो इस लिहाज से ये इसका आंसर भी बन सकता है, क्योंकि ऑनसेट में शुरू वाले कॉन्सोनेंट्स आ जाएंगे, और राइम के दो पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस एंड कोडा। तो ए भी ठीक हो सकता है, सी भी ठीक हो सकता है। तो ये इस तरह के तो वैसे क्वेश्चन देने नहीं चाहिए, ये सिर्फ एक एम्बिग्विटी थोड़ी क्रिएट की हुई है। साउंड फाउंड बाय यूजिंग अपर एंड लोअर लिप, अपर और लोअर लिप जब आपको पता है, उनसे जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं वो बाइलेबियल हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम एंड पैटर्न्स ऑफ स्पीच साउंड, तो ये फोनोलॉजी है। और लैंग्वेज इज़ डायनामिक, इट शिफ्ट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी लैंग्वेज इज़ कीप ऑन चेंजिंग, ये इसका मतलब है। साउंड एल एंड आर, ये पूछा गया कि एल और आर जो साउंड हैं, तो ये ज़ाहिर है इन्हें हम लिक्विड्स कहते हैं। और वावल साउंड आर प्रोड्यूस विद फ्री फ्लो ऑफ एयर, हमें पता है। और डिफ्थोंग्स कंसिस्ट ऑफ 2 वावल्स, ठीक है। ये जो आगे वाला जो मैंने देखा था, ये भी सेम ही है। व्हेन बाउंड मॉर्फीम्स आर अटैच्ड विद फ्री मॉर्फीम्स आर कॉल्ड, तो अफिक्सिस होते हैं, ठीक है।
ये भी हो गया था डिफ्थोंग, वावल साउंड आर प्रोड्यूस विद फ्री फ्लो ऑफ एयर, ठीक है। ये भी सारा वही क्वेश्चन है। बाकी बीच बीच वाले और ये बहुत छोटे छोटे थे इसलिए, लेकिन असल में ये भी जो क्वेश्चंस हैं ये तकरीबन पहले यूज़ हुए हैं। ये देखें फिर क्वेश्चन ना रिपीट हो रहे हैं, सिंक्रोनिक एंड डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स, डीप एंड सरफेस स्ट्रक्चर, सेगमेंटल फीचर्स ऑफ फोनोलॉजी। अच्छा, एक था पहले आया था सुप्रा सेगमेंटल और ये सेगमेंटल फीचर। तो सेगमेंटल फीचर्स जो होते हैं इनमें हम साउंड्स को डिस्कस करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं एलोफोनिक वेरिएशन, कम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फ्री वेरिएशन, यानी साउंड लेवल की जो स्टडी होती है फोनोलॉजी में, ये उसका उसके बारे में डिस्कस हो रहा है कि भाई पी साउंड शुरू में आए तो वो इंग्लिश में एस्पिरेटेड होता है, लेकिन अगर उससे पहले कोई एस साउंड आ जाए तो वो अनएस्पिरेटेड होता है। तो ये वाले फीचर्स, डिफरेंस बिटवीन फोनीमिक एंड फोनीम एंड मॉर्फीम। तो फोनीम फोनोलॉजी का और मीनिंगफुल साउंड यूनिट है, और मॉर्फीम जो है वो मीनिंगफुल हम कह सकते हैं कि वर्ड यूनिट है या स्मॉलेस्ट वर्ड यूनिट, कोई भी आप इसे कह सकते हैं। और मॉर्फीम मॉर्फोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। डिटेल द फीचर्स ऑफ लैंग्वेज, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, प्रोडक्टिविटी, डिस्प्लेसमेंट और वो जो 7-8 प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर डेरिवेशनल और इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी, ये भी इजी क्वेश्चन है। डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी जो मॉर्फीम है वो वो होते हैं जिनसे हम न्यू वर्ड्स क्रिएट करते हैं, जैसे वर्क है, वर्ब है, WR के वर्क, और इसके आगे ER लगा के हम नाउन बना देते हैं। और इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी आपको पता है जो सिर्फ ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन ऐड करती है, वर्ड कैटेगरी चेंज नहीं होती। जैसे प्लूरल मॉर्फीम्स हैं, या ING वर्ब के साथ यूज़ होता है, या ED वर्ब के साथ यूज़ होता है, ये सारे इन्फ्लेक्शनल हैं। तो इन पे भी मैंने वीडियो बनाई है। और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, फिर वही क्वेश्चन आ गया। तो इन शॉर्ट मैं देख रहा हूँ कि ये 2017 हो, 2015 हो, 2018, 2019, काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। जबकि मैं जहाँ से पढ़ा हूँ उधर इस तरह नहीं होता था, क्योंकि उधर हर दफ़ा टीचर्स चेंज होते थे और हर दफ़ा पैटर्न भी चेंज हो जाता था और क्वेश्चन भी चेंज हो जाते थे। लेकिन इधर मैं देख रहा हूँ कि एक हमें सिमिलैरिटी नज़र आ रही है। तो मेरे ख्याल में अगर आप यही क्वेश्चन शायद प्रिपेयर कर लें तो पेपर अच्छा हो सकता है। और स्पेसिफिकली जो आपके टीचर्स ने आपको कोर्स दिए हैं, कोर्स कंटेंट, उन पे फोकस करें। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। जज़ाकल्लाह खैरन, थैंक यू।